जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सीएपीएफ के जवानों को जो रिस्क एंड हार्डनेस अलाउंस मिलता है, जिसको हमारे जवान शॉर्ट में रिस्क अलाउंस बोल देते हैं, वो किस हिसाब से मिलता है और कितने तरह का होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को पूरा जानने के लिए आपको मैं एक टेबल द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कि जो रिस्क एंड हार्डनेस अलाउंस है वो किस हिसाब से मिलता है। वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे हमारे जवानों को किस एरिया में कितना रिस्क अलाउंस मिलता है। तो दोस्तों, इस टेबल के जरिए मैं आपको रिस्क एंड हार्डनेस अलाउंस के बारे में समझाऊंगा। इस टेबल को RH मैट्रिक्स कहा जाता है। टेबल के इस साइड हम रिस्क लिख लेते हैं। जो रिस्की एरियाज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, हाई, मीडियम और लो। जो हाई रिस्क एरिया है उसको R1, मीडियम रिस्क एरिया को R2 और लो रिस्क एरिया को हम R3 लिख देते हैं। और टेबल के ऊपर लिख देते हैं हार्डनेस यानी कि कठिनाइयाँ, जैसे कि उस एरिया में कितनी कठिनाइयाँ हैं, वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ पर जवानों को कितनी मुश्किलें आती है ड्यूटी करने में। हार्डनेस यानी कि कठिनाइयाँ भी 3 तरह की होती है, हाई, मीडियम और लो। जहाँ पर हार्डनेस हाई है उसको हम H1 लिख लेते हैं, मीडियम वाले को H2 और लो वाले को H3 लिख देते हैं। इतना सब हो जाने के बाद दोस्तों, हम हर लाइन और कॉलम को इस तरीके से मिला देंगे और कुछ ऐसी टेबल आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, टेबल का जो सबसे पहला बॉक्स है उसमें लिखा है R1H1। R1H1 उन एरियाज को कहा जाता है जहां पर रिस्क भी हाई है और हार्डनेस भी हाई है। यहाँ के जवानों को जो अलाउंस मिलता है वो है 21,625 रुपये, और वहीं जियोस को उसी एरिया में मिलता है 31,250 रुपये। इसी तरीके से जो ये 2 बॉक्स है R1H2 और R2H1, जिस एरिया में एक चीज़ हाई है एक चीज़ मीडियम है, वहाँ पर जो अलाउंस है वो जवानों के लिए है 12,125 और गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए है 21,125 रुपये। और यहीं पर ही आप देख सकते हैं जहाँ पर रिस्क हाई है हार्डनेस लो है, और रिस्क लो है या फिर हार्डनेस हाई है R1H3 R3H1, यहाँ पर जो अलाउंस है जवानों के लिए है 5,125 और जियोस यानी कि गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए है 6,625 रुपये। इसके बाद आप बीच में देख सकते हैं दोस्तों R2H2 यानी कि रिस्क और हार्डनेस दोनों मीडियम है। यहाँ पर जवानों को जो अलाउंस मिलता है वो है 7,500 रुपये, और जो गैजेटेड ऑफिसर्स है उनको मिलता है 13,125 रुपये। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इनको बांटा गया है। तो उसी तरीके से R2H3 R3H2 में मिलता है जवानों को 3,375 रुपये, गैजेटेड ऑफिसर्स को 4,250 रुपये, और R3H3 यानी कि जहाँ पर रिस्क सबसे लो है और हार्डनेस भी लो है वहाँ पर जवानों को मिलता है 1,250 रुपये, और जो जियोज होते हैं उनको मिलता है 1,500 रुपये। इनके अलावा दोस्तों एक होता है RH मैक्स यानी कि रिस्क एंड हार्डनेस, जहाँ पर मैक्सिमम होती है। वो मेनली होते हैं इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर में, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, क्योंकि वो एरिया हाई रिस्की भी होते हैं और बर्फ़ होने की वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना जवानों को करना पड़ता है। यहाँ पर जवानों को मिलता है 26,250 रुपये, और जो गैजेटेड ऑफिसर्स है उनको मिलता है 39,375 रुपये। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दूं, जो RH मैक्स में सियाचिन ग्लेशियर भी आता है जहां पर सबसे ज़्यादा अलाउंस मिलता है, वो जवानों के लिए है 37,500 रुपये, गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए है 53,125 रुपये। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा समझाई गई ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्फा सोल्जर को सब्सक्राइब करें।